भारत में राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही है ने स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय शैक्षणिक प्रणाली में अपना स्थान बनाए रखा है। हालांकि इस भूमिका को लेकर समय समय पर बहस होती रही है, खासकर इसके संघीय ढांचे और अकादमिक स्वतंत्रता पर प्रभाव को लेकर। इस भूमिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौजूदा चुनौतियां और सुधारों की आवश्यकता को समझना भारत में विश्वविद्यालय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 1857 में अंग्रेजों ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किया था। इन विश्वविद्यालयों पर सीधा नियंत्रण बनाए रखने के लिए संबंधित प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को उनके चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। चांसलर के रूप में राज्यपाल को कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय निकायों में सदस्यों का नामांकन और विश्वविद्यालय कानूनों को अनुमोदित करने जैसी शक्तियां दी गई। स्वतंत्रता के बाद भी यह मॉडल जारी रहा। स्वतंत्रता के बाद राज्य विश्वविद्यालयों के लिए चांसलर के रूप में राज्यपाल का मॉडल लगभग बिना बदलाव के अपना लिया गया। इसे लोकतांत्रिक और संघीय संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था अब भी औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। राज्यपाल की भूमिका में बदलाव कैसे हुआ? जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे। 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण राज्यपाल मुख्य रूप से औपचारिक भूमिका निभाते थे। 67 के बाद जब विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में आए, राज्यपालों की भूमिका में बदलाव आया। राज्यपाल तटस्थ पदाधिकारी से केंद्र सरकार के राजनीतिक उपकरण बन गए, जिसके कारण विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप क्या बढ़ गया। राज्यपाल की भूमिका दोहरी हो गई। राज्यपाल संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। चांसलर के रूप में उनकी भूमिका वैधानिक होती है, जिसमें वे अक्सर राज्य सरकार की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस भेद को मान्यता दी, जिससे राज्यपाल को विश्वविद्यालय के मामलों में अधिक विवेकाधीन शक्ति मिलती है। मौजूदा चुनौतियां क्या है? जैसे दोहरी प्राधिकरण प्रणाली है। जैसे राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषण के बावजूद राज्यपालों के पास विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह व्यवस्था नेतृत्व को राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों की परस्पर विरोधी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। कुलपति की नियुक्ति भी देरी से होती है, क्योंकि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच असहमति अक्सर कुलपति की नियुक्ति में देरी होती है, जिससे क्या होता है? प्रशासनिक कार्य बाधित होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। कई राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को कम कर देते हैं। संघीय ढांचे का उल्लंघन होता है। जैसे राज्य विश्वविद्यालय के मामले में केंद्र द्वारा नियुक्ति राज्यपाल की भूमिका संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? राज्य द्वारा नियुक्त चांसलर मॉडल किया जा सकता है। जैसे राज्य सरकार एक औपचारिक चांसलर नियुक्ति कर सकती है जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। जब शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तो वो चीज़ों को बेहतर ढंग से बहुआयामी दृष्टिकोण से चलाएगा। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन उनके विधेयक अभी भी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चांसलर बनाना। कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और पंजाब मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के चांसलर बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस मॉडल की आलोचना यह है कि यह विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर और अधिक राजनीतिक दबाव डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। इसके लिए बेहद जरूरी है कि कोई न्यूट्रल बॉडी के माध्यम से चीज़ों को निष्पक्ष बनाया जाए और शिक्षा से जुड़े किसी भी पद पर, क्षेत्र पे कोशिश करना चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति को ही, जो कहीं से भी किसी क्षेत्र से जुड़ा हो लेकिन जिसके पास इन सब चीज़ों का अनुभव हो, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकता है। तो राजनीति को किनारे करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वविद्यालय निकायों द्वारा चांसलर का चयन, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों की तर्ज पर विश्वविद्यालय निकाय चांसलर का चयन कर सकते हैं। औपनिवेशिक प्रथाओं को समाप्त किया जा सकता है। जैसे औपनिवेशिक युग की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्यपाल को चांसलर के रूप में उनके अधिकारों से वंचित करना और विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरी तरह राज्य सरकार के दायरे में लाने जैसे व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना जरूर होगा कि राज्य सरकार की भी उसमें हस्तक्षेप ना हो, नहीं तो राजनीतिकरण तो फिर होना शुरू हो जाएगा। आयोगों की क्या क्या सिफारिश है? विभिन्न आयोगों ने अलग अलग तरीके की सिफारिशें दी है, जिसमें सरकारी आयोग है, पूंछी आयोग, राष्ट्रीय आयोग ने। सरकारी आयोग ने जैसे बताया था कि राज्यपाल की भूमिका को वैधानिक मानते हुए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश किया था। देखिए, जब इस किसी पद की जो भूमिका है, वैधानिकता है, संवैधानिकता है, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तो चीज़ें स्पष्ट होती है, उसमें
किसी तरह के गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है। पुंछी आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल केवल संवैधानिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे और चांसलर की भूमिका से बचे। राष्ट्रीय आयोग ने चांसलर की भूमिका को औपचारिक बनाने और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने की वकालत की थी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, देखिए, राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका जो औपनिवेशिक शासन की एक विरासत है, आधुनिक भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता और संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है। सुधारों का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, उनके स्वायत्त सुनिश्चित करना और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना होना चाहिए। इससे न केवल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य बेहतर होगा, बल्कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप भी बनाएगा। इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर आप कमेंट करें।